हे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड राधे राधे टू ऑल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट की चाय बनाना, क्योंकि चाय से ही हमारी तो दिन स्टार्ट होती है और मेरी दिन तो पूरी बीत चुकी है ऑलरेडी स्कूल में। तो अभी मेरा जो स्लॉट्स होने वाला है वो 4:30 से स्लॉट्स होने वाला है, रात के 11:30 बजे तक। तो चलो जी, अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे टू डू लिस्ट हमारा कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर पहले से सब्सक्राइबर हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो अभी देखो स्टार्ट हो गए 4:30 से मेरे 6:30 के स्लॉट्स। और सबसे पहले मैं हमारी जो फेवरेट है स्पेक्ट्रम, हम उससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्पेक्ट्रम मेरे लिए इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि ऑलरेडी ये मोटी किताब है और इसको जितना जल्दी ख़त्म कर पाऊँ, क्योंकि मेरी टारगेट है इस मंथ में कि मैं इस स्पेक्ट्रम को कम्प्लीटली पढ़ पाऊँ। तो अभी तो मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे चैप्टर नंबर 17। तो यस, अभी मैं 17 पे ही हूँ, बट देखते हैं कि इस जुलाई मंथ तक ये स्पेक्ट्रम ख़त्म होता है या नहीं, क्योंकि टोटल 49 और 50 चैप्टर हैं इसमें। तो चलो मैं अभी ये वाला स्लॉट्स कंप्लीट करके फिर से आपसे मिलती हूँ। तो ऑल राइट, अभी मेरा जो स्लॉट्स था ये हो चुका है कंप्लीट। और इसमें आज मैंने पढ़ा स्वराज पार्टी के बारे में, जो कि 1923 में इसकी गठन की गई थी और इसके जो सचिव थे वो मोतीलाल नेहरू एंड CR दास थे। तो अब 6:30 बज चुके हैं और हमने टू डू लिस्ट में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो हो चुका था कंप्लीट। तो मैंने उसको किया टिक एंड जो नेक्स्ट है वो होने वाला 6:30 से लेके 7:30 बजे तक की। तो यस, ये होने वाला हमारा जो स्लॉट्स है वो अर्थव्यवस्था का है और इसमें जो हमने पढ़ा था मुद्रा और मुद्रास्फीति के बारे में। तो आज हम उसी के जो नेक्स्ट चैप्टर हैं, मतलब उसके जो नेक्स्ट पेजेस हैं उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो मेरे साथ बने रहो। और यहाँ पे मैं इसके पेज गिन गिन के थक चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे इसके जो चैप्टर हैं वो बहुत ही लंबे चैप्टर हैं। तो मैंने सबसे पहले थोड़ा सा पानी पिया, खुद को रिलैक्स किया और अब हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट के बाद। और ऑल राइट, तो मेरे ये वाले स्लॉट्स हो गए कंप्लीट। और इसमें मैंने पढ़े मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में। इसमें गजब के ही आज टॉपिक थे, रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई, कूदती हुई टाइप की मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति मैं बता दूं आपको कि वो होती है जैसे मार्केट में कभी होता है ना कि एक किसी भी चीज़ों पे, किसी वस्तुओं पे जो होते हैं वो प्राइस रेट जो बढ़ जाते हैं, तो हम बोलने लगते हैं कि ये कैसे हो गया। तो आज हमने उसी के बारे में पढ़ा। और गाइस फिर हमने लिए आधे घंटे के कुछ ब्रेक्स, क्योंकि मुझे लग गई थी तगड़ी वाली भूख। तो मैंने भूख का उपाय किया मैगी से, क्योंकि मैगी तो बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि क्विक बन जाती है। तो एस्पिरेंट्स के ये तो फेवरेट ही होते हैं जो जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि उन्हें पढ़ना होता है और फिर उतने टाइम तो होते नहीं है कि बनाओ। और अभी डिनर का मेरा कोई मूड नहीं था तो मैंने मैगी बना लिया। और अभी मैं मैगी खाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्लॉट कंप्लीट करने वाली हूँ, जो कि होने वाला है हमारा पॉलिटी का। और पॉलिटी जो है वो हमारा अभी 2 घंटे का चलेगा 10 बजे तक। तो चलो हम अभी स्लॉट्स कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलते हैं एंड
थैंक यू सो मच गाइज़ हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए। तो यहाँ देखो बातें करते करते तो हमारी जो स्लॉट्स है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे बज चुके हैं 10 और 10 बजते ही हमारे साइड जो है वो बारिश से स्टार्ट हो गई ताकि मैं ठंडा सकूं और हमारा पूरा दुनिया ठंडा सके। लाइक मजाक कर रही हूँ क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है और गर्मी हो रही है तो बारिश होना तो जायज़ है ना। ओके तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट स्लॉट जो कि होने वाला है हिस्ट्री का, और पॉलिटी का जो स्लॉट्स था वो हमारा हो चुका है ख़त्म, समाप्त, एंड, टाटा बाय बाय। तो अब हम करने वाले हिस्ट्री ओनली 1 आवर्स, क्योंकि उसमें मुझे करना है रिवीजन और रिवीजन के लिए 1 आवर्स इनफ होते हैं। तो इसमें हम 2 चैप्टर को कोशिश करेंगे अभी कि हम उसको रिवीजन कर ले, जो कि होने वाला हमारा दिल्ली सल्तनत काल का चैप्टर नंबर 21 और ये है हमारा NCERT का बुक। तो देखो 10:50 से लेके 11:15 तक हम करने वाले हैं इसको कंप्लीट। तो ओके यहाँ पे जो हमारा दिल्ली सल्तनत का पहला चैप्टर था जो कि था गुलाम वंश का, तो 1206 से 1290 तक के जितने भी शासक थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। यस और गाइस पढ़ते पढ़ते मैं बहुत थक गई थी तो मैं पी ली पानी, और यही वो लोग हैं जिनकी हम लोग ईस्वी जो है ना, यानी डेट जो है, डेट वगैरह वो सारी चीज़ें याद करते करते पक जाते हैं। लाइक हिस्ट्री तो ऐसे ही अपने आप में थोड़ी सी बोरिंग सब्जेक्ट है बट मुझे अच्छा लगता है। बट ये जो बीच बीच में ईस्वी शताब्दी ये सब चीज़ें आती रहती हैं ना, तो कितना ही याद करे कोई, एक चीज़ें याद करो दूसरी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है हमारा रिवीजन टाइम। हमेशा से मैं रिवीजन को बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इसमें देखा होगा हमारे व्लॉग में कि मैं ज़्यादातर ना रिवीजन ही बनाती हूँ, यानी कि रिवीजन ही करते रहते, तो आप भी रिवीजन किया करो। तो हमारा ये जो स्लॉट्स था वो कंप्लीट हो चुका है और अभी तक मुझे भूख नहीं लगा था क्योंकि मैं पढ़ने में मसरूफ़ थी, थक भी चुकी थी और मैगी खाने के बाद हमारा पेट फुल हो चुका था। तो गाइज़ अभी हमारा जो ये स्लॉट्स था वो कंप्लीट। तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारा नेक्स्ट स्लॉट क्या है। तो यस हमारा नेक्स्ट स्लॉट होने वाला है स्टैटिक का, जिसमें कि हम हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, और हिस्ट्री में जो मैंने अभी दिल्ली सल्तनत किया है उसी का जो स्टैटिक्स होगा मैं उसको करने वाली हूँ। तो ये हमारा 15 मिनट का ओनली होने वाला है। और गाइज़ थैंक्स फॉर वाचिंग, मैं बार बार बोल रही हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट किया करो गाइज़। लाइक अच्छा लगता है आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। हाँ कि कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना होता है तो वो मैं उसके रिप्लाई भी कर देती हूँ। एंड गाइज़ आप लोगों की हमेशा क्वेश्चन रहते हैं कि आप कौन से सेमेस्टर में हो, आप कौन से क्लास में हो। तो गाइज़ मैं बता दूं कि मैं ग्रेजुएशन कर रखी हूँ और UPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बस यही बात है। तो अभी हमारा स्टैटिक कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद मैं जाके खाना खाऊँगी, खाना खा के सो जाऊँगी और फिर सुबह होके स्कूल तो जाना ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।